प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब जो हम बात कर रहे हैं वज़ीर के मावन खुसूसी बराए नौजवान और नौजवानान उमूर और बहुत सी बातें और बहुत ही ज़बरदस्त जो मुलाकात रही उस्मान डार साहब से, जो कि उन्होंने खुला जो है शाहजेब ऑपरेशन को चैलेंज बार बार दे रहे थे। वो बिल्कुल इस्लामाबाद आने वाले आ जाएं, पहले भी हलवे की देगे बनाई थी लेकिन ऑपोजिशन नहीं आए, भड़के मारते रहे। तो यही एक बार फिर जो है वो बयान सामने आया है उस्मान डार साहब की जानिब से। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ की तरह लैपटॉप देखकर पॉइंट स्कोरिंग हमने नहीं की। 2030 का एक हमारा विजन है, जिस विजन पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2025 के बाद मुल्क में वाज़ेह तब्दीली देखेंगे। तो बहुत सारी अहम बातें उन्होंने की। विजन के हवाले से भी, जो इस वक्त नौजवानों के लिए उनका जो कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा है उस हवाले से भी, साथ में सियासी मैदान में क्या हलचल है और उन्होंने ऑपोजिशन को क्या जवाब दिए, ये तमाम बातें, ये तमाम इंटरव्यू जो माया खान और शाहजेब अहमद ने किया वो आपको दिखाते हैं। जब बात होती है नौजवानों की और ज़िक्र आता है उनके रोज़गार का, तो उनको सपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और यकीनी तौर पर जब नौजवानों के टैलेंट को देखा जाता है तो उनको सपोर्ट करने के साथ साथ मौक़े फ़राहम करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो उनका टैलेंट है वो भर कर सामने आ सके। और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो निभाया जा रहा है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से निभाया जा रहा है। हम अक्सर जिक्र करते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम का, जिसके तहत कर्ज़े भी दिए जा रहे हैं, सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि हमने हमेशा देखा है माया खान कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान है, उनकी हमेशा कोशिश रही है, उनका जो मिशन है, उनका जो विज़न है वो कामयाब करना है नौजवानों को। तो इसी मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मुआविन खुसूसी उस्मान डार साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया शाहजेब, बस ठीक ठाक है, खैरियत। कराची में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं आपसे ये पूछने वाला था, कराची आप कितना एंजॉय कर रहे हैं आजकल? कराची बेसिकली मेरा फेवरेट सिटी है, मैं यहाँ रहा भी हूँ और मैं समझता हूँ जैसे कराची के सब लोग सोचते हैं कि अगर इस पे सही तवज्जो दी जाती तो ये आज दुबई से और सिंगापुर से भी आगे होता। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है और जब भी आता हूँ अच्छा लगता है कराची। जो कराची के अवाम हैं उनके जितने मसाइल हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, ये तमाम मसाइल का हल उनका कब निकलेगा, इसके ऊपर मैं चाहूँगा आपसे कमेंट। देखिए, एक तो अभी कराची के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन आ रहे हैं और ये फ़ैसला करना है, बड़ा अहम फ़ैसला है। इसलिए कि अगर आप दुनिया भर में देखें, बरतानिया देखें, यूके, न्यूयॉर्क, लोकल बॉडी सिस्टम से ही आपके जो बुनियादी मसाइल हैं हल किए जाते हैं। उसके लिए अब इन्हें वोट करना है और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है लोकल बॉडी सिस्टम में भी जिस तरह इन्होंने 2018 के इलेक्शन में हमें मौका दिया है, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मौका देंगे। मैं इन्हें यकीन दिलाता हूँ। देखिए, बदकिस्मती क्या रही है कराची की, सूबाई हुकूमत एक के पास है, लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत MQM के पास रही है और वफाक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो कराची बुनियादी तौर पे एक वो मैं समझता हूँ हमारा खूबसूरत गुलदस्ता है, जो फूल जो उसके हैं कुछ पीपल्स पार्टी के पास हैं, कुछ MQM के पास रहे हैं, कुछ PTI के पास। तो फोकस्ड, जैसे अगर लाहौर की बात करें तो वफाक और सूबा और लोकल गवर्नमेंट वहाँ PMLN की भी रही है, अब हमारी PTI की है, पंजाब में भी, वफाक में भी, और इंशाल्लाह ताला लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है लाहौर में मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। देखें, एक MNA के लिए या एक फेडरेशन के लिए लिमिटेशंस हैं। जब हम आना चाहते हैं, सूबे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मुझे वो चैलेंजेस पंजाब में नहीं हैं, मुझे वो चैलेंजेस खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, वो चैलेंजेस इवन बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए नहीं है। अगर GB की बात करें, AJK की बात करें, जब भी सिंध के नौजवानों के लिए हमने कुछ करने की कोशिश की गई, मैं आपको टाइगर फोर्स जिसने कोरोना पेंडेमिक में बड़ी बहादुरी से काम किया, 60-70 हज़ार नौजवान रजिस्टर्ड हुए और वो कोरोना पेंडेमिक में सिंध के लोगों की खिदमत करना चाहते थे। चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने माजरत कर ली मिल के काम करने से। इसी तरह हम अब आए थे, हम इनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। कई दफ़ा मैं सिंध के यूथ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी से रब्ता कर चुका हूँ। पहले तो यहाँ सिंध में कोई फुल टाइम यूथ मिनिस्टर नहीं है। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की 68% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगर हम 4-4.5 करोड़ जो भी आखिरी सेंसस था उसकी भी अगर हम आबादी लेते हैं और जो 15 से
29 साल का एज ब्रैकेट है। ओवरऑल पाकिस्तान में तकरीबन 5-5.5 करोड़ नौजवान हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी मैं समझता हूँ बड़े आराम से 1.5-2 करोड़ नौजवान सिंध में हैं उस एज ब्रैकेट के। तो क्या 13 सालों में सिंध हुकूमत ने इस एज ब्रैकेट के लिए क्या प्रोग्राम लेके आए हैं? मैं तो इनसे सवाल करता हूँ मुख्तलिफ टॉक शोज़ में। यूथ जिसकी बात सारे करते हैं, कहते हैं जी नौजवान हैं, पाकिस्तान एक नौजवानों का मुल्क है। हकीकी मायनों में मेरे लीडर ने, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने, इमरान खान ने जो बातें स्पीचेस में कहीं, जो उन्होंने नौजवानों को कीमती असासा कहा, वो आज कामयाब जवान प्रोग्राम की शक्ल में चाहे बिज़नेस लोन दे रहे हैं 100 अरब के, चाहे स्किल स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स के मैदान में पाकिस्तान के नौजवान आएँ और छा जाएँ। ये एक तो हमें पाकिस्तान के नौजवानों ने डिमांड दी जब हम प्रोग्राम शुरू करना चाहते थे आज से 2 साल पहले। तकरीबन 6 माह लगाए हमने उस सर्वे में। इन्होंने कहा हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इन्होंने कहा हमें एजुकेशन चाहिए, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, फॉर्मल डिग्रीज़ की बात नहीं इन्होंने की। और दुनिया भी आप ताकि स्किलफुल हो सके वो, दुनिया भी आज आपकी स्किल सेट को जॉब के लिए देखती है। आज आपका डिप्लोमा टेक्निकल एजुकेशन का ज़्यादा मैटर करता है बनिस्बत किसी फॉर्मल डिग्री के। थर्ड था एंगेजमेंट। पाकिस्तान के नौजवान स्पोर्ट्स को लेके इतने टची थे, और अगर आप UNDP की रिपोर्ट पढ़ें 94% पाकिस्तान के नौजवानों को स्पोर्ट्स इवेंट में असर नहीं है। इतना बड़ा आबादी का आपका जो एक रेशो है वो स्पोर्ट्स इवेंट से महरूम रहा। तो इसलिए कामयाब जवान प्रोग्राम एक इकोसिस्टम के साथ, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, पूरा वेल थॉट प्रोसेस से बनाया गया। ये कोई विश लिस्ट नहीं है कि मैंने कहा जी बैठ के तो लैपटॉप दे दूंगा, ये दे दूंगा। हाँ, कामयाब जवान का जो कोर विजन है या कोर मिशन है वो जॉब क्रिएशन है। जॉब्स, जॉब्स एंड जॉब्स। जब 2018 के बाद इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया था, आपको लगता है कि वो टारगेट्स तमाम अचीव हो सकते हैं? क्योंकि आप तकरीबन कह लेंगे 1 या 1.5 साल बाकी है अभी, इलेक्शन आ जाएंगे। आपने मेरे दिल का सवाल किया और मुझे अच्छा लगता है जब इस पर कोई सवाल किया जाता है। एक तो हमारा प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको कहा, तकरीबन 1 साल के बाद शुरू हुआ। 2019 17 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, और वो वक्त हमने इसकी डिज़ाइनिंग में, स्ट्रक्चरिंग में, कामयाब जवान डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में, इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को, डिसीजन मेकिंग को, मेरिटोक्रेसी, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ठीक ठाक टाइम लगाया। पूरी तैयारी के साथ हमने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। रोड मैप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने आपको कहा है कि 2020 में कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम अगर 25 अरब रुपए तकसीम करना चाहते थे पहले साल में, और उससे तकरीबन लग से कोई 15 से 20 हज़ार कारोबार लगाना चाहते थे, तो लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया में मईशत तबाही का शिकार थे। तो बैंक्स भी कर्जा देने में बिल्कुल रिलक्टेंट थे, और वो सोच रहे थे कि ये पैसे ज़ाया ना कर दें। फिर वो नौजवान जिनके कर्जे अब मंजूर हो चुके थे, उन्होंने भी लेने से माज़रत कर दी कि हम अभी बिज़नेस के लिए पैसे लेंगे, दुकान तो बंद है, कारोबार चल नहीं रहे। वो हमें सेटबैक लगा और हम तकरीबन कोई 3 अरब रुपए तकसीम कर सके 2020 में, जो हमने 25 करने थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2021 में, आल दो के कोरोना 21 में भी था, डेल्टा आ गया और आपके सामने ही मुख्तलिफ वेरिएंट आए। 2021 में हमने 27 अरब रुपए, जो कि हमारा एक टारगेट था हर साल 25 का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया। अब चूँकि पहले साल वैसे ही स्ट्रगलिंग फेज़ था, बैंक्स भी यूज़ टू नहीं थे, बैंक भी देखना चाहते थे कि जिस तरह माजी में सियासी बुनियादों पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो नहीं है। उस्मान डार टेलीफोन कॉल तो नहीं कर रहा ये मेरा रिश्तेदार है, इसको दे दें, कोई MNA कॉल कर रहा है, कोई वज़ीर, कोई मशीर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल से, 92 न्यूज़ चैनल से मैं कौम को ये यकीन दिलाता हूँ, नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ, एक केस भी अभी तक या अपोजिशन को चैलेंज करता हूँ वो ले आएँ किसी नौजवान को सियासी बुनियादों पे कर्जा दिया गया। अब तक कितना कर्जा वैसे दिया जा चुका है नौजवानों को? 100 अरब में, जैसे मैंने आपको पहले कहा, 33 अरब तकसीम हो चुके हैं, 40 अरब मंजूर हुए थे, 7 अरब अभी पेंडिंग है। वो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है एंड ऑफ मार्च तक दे दें। सिंध में 8 अरब हमने मंजूर किए हैं, 5 अरब तकसीम हो चुके हैं, जिससे तकरीबन आप कह सकते हैं 3,500 कारोबार जो है छोटे बड़े सिंध के हर ज़िले में कामयाब जवान कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं। स्किल्स में हमने तकरीबन 1 लाख बच्चों को स्किल स्कॉलरशिप्स दी है, 10 अरब रुपए का पैकेज है वहाँ, उसमें सिंध लीड कर रहा है। हमारे स्किल फॉर ऑल प्रोग्राम में कामयाब जवान स्किल्स फॉर ऑल में 20,000 से ज़्यादा
ख़ानदानों के बच्चे हाई टेक स्कॉलरशिप्स, 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हमें कॉस्ट कर रही है। PMLN ने लैपटॉप खेला यूथ के साथ, 40,000 रुपये का लैपटॉप उस वक्त कॉस्ट करता था। आज हमारी स्कॉलरशिप 1 लाख की 2.5 लैपटॉप के बराबर कॉस्ट कर रही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तस्वीर लगाने के लिए, जो कि इनका एक रवायत रही है, जिस प्रोडक्ट पे भी देखा अपनी तस्वीर लगा दो, अपनी शख्सी तशरीह के लिए हमने 2.5 लैपटॉप के बराबर एक स्कॉलरशिप इसलिए दी है कि वो रोज़गार पैदा कर रही है। मुस्तकबिल बन लैपटॉप से कोई जॉब क्रिएशन नहीं थी। लैपटॉप की एक शेल्फ लाइफ है, 8-9 माह बाद। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है। किसी ने OLX पे लैपटॉप बेचा है, किसी ने हफीज़ सेंटर में जाके लाहौर बेचा, और पता नहीं कराची भी गई तारक रोड जाके बेच दिया होगा। तो मकसद ये है कि इन्हों को फोकस करने की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए ऐसा प्रोग्राम लेके आएँ जिससे रोज़गार पैदा हो, जो पाकिस्तान की यूथ को ट्रांसफॉर्म करे, एक वाकई ही एक बिगेस्ट एसेट पाकिस्तान के लिए, एक असासा जिसकी हम बात करते हैं। फ्रीलांसर्स के बड़े मसाइल हैं, बैंक अकाउंट्स देखें, लेकिन अब आप भी देखें ना, आप भी तो मीडिया वाले ज़्यादती करते हैं ना यार। 72 ये जो 72-74 साल सोए रहे थे, ये जो 40 साल से भट्टो आज भी जिंदा है और पता नहीं क्या क्या है, तो उनसे भी तो पूछा करें ना, भाईजान आप लोगों ने क्या किया? अब सब मसलों का हल इमरान खान ही है, वे बताएं ना। ये देखें, तरक्की हम मुआशरे में हमेशा एक सिस्टमेटिक पीरियड में की जाती है। क्विक टाइम में माफियाज तरक्की करते हैं। तरक्की करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना एक प्रोसेस का नाम है। हमने पाकिस्तान को उस प्रोसेस पे डाला है। मैं क्यों कामयाब जवान के विजन 2030 की बात कर रहा हूँ? मैं क्यों नहीं यहाँ बढ़ के लगा रहा, जैसे शबाशिफ कहता था लाहौर को पेरिस बना दूंगा, ये कर देंगे, लाड़काना जो है वो लंदन की तरह नज़र आएगा। मैंने आपसे कहा है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के जो असल समरात हैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो वो आपको 2025 के बाद एक ऐसी वेव नज़र आएगी पाकिस्तान में नौजवानों की, एक ऐसा इनकलाब नज़र आएगा जो बाहर निकलेंगे। अभी ये 25,000 हैं, हर साल 25,000 30,000 लोग क्वालिटी के बाहर आएंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा हम सियासी मैदान में आएंगे, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ज़रूरी थी सबको बताना, लेकिन कुछ सियासी सवाल भी आपसे करना चाहता हूँ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊँगा। सर, एक तरह से जो अभी देखा जा रहा है, जो माहौल बनता जा रहा है, इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, गर्मा गर्मी बढ़ गई है, कुछ लॉन्ग मार्च का जिक्र भी हो रहा है। कुछ हुकूमत को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा अगर लॉन्ग मार्च होने जा रही है इस्लामाबाद की तरफ? देखें, आपको पता है पिछले 2 साल से तो ये बढ़के लगा रहे हैं, आ रहे हैं। 2 दफ़ा तो हमने हलवे की देगें बनाई रखी थी, ज़ाया हो गई, हमें भेजनी पड़ गई इधर उधर। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपोजिशन के लोग मुझे सुन रहे होंगे, आप शौक़ से आए इस्लामाबाद, कंटेनर भी पॉलिश करना शुरू कर दिया है, देगें भी चढ़ा देंगे हलवे की, नान भी, कीमे वाले नान भी देंगे इनको। कुछ नून लीग के लोग बिरयानी के भी शौकीन हैं, बिरयानी भी देंगे इनको। आए तो सही ना। ये 11 सियासी जमातों का जो अचार है वो मिलके भी नहीं भर सका मीनारे पाकिस्तान को। तो ये शौक़ पूरा करें, ज़ोर लगाएं। कौम जानती है इनके अपने इंटरेस्ट हैं। जब भी इनकी तारीखें आएंगी आप देखेंगे, जब भी इनके कोर्ट केस लगेंगे ये इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे को लाड़काना लाहौर की सड़कों पे घसीटने वाले कैसे ऐसे करके आप पिक्चर्स देख रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि इनके अपने मुफादात हैं, आम आदमी के लिए कभी नहीं मिलेंगे। जरदारी साहब क्या कहते थे? अल्लाह को जवाब देना बाबा, मियाँ साहब आपके साथ हाथ नहीं मिला सकते। कैसे आपस में मिल रहे हैं, कैसे एक दूसरे को ये मुस्कुरा के देख रहे हैं। तो ये इनका दोहरा म्यार है। हर 3 माह बाद स्टेटमेंट चेंज की, कभी मरियम कुछ कह रही हैं, बिलावल कुछ कह रहा है, जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं, शबाशी साहब कुछ कह रहे हैं। क्योंकि ये ख़ानदानी मारूसी सियासत लेके इस मुल्क पे जो मसल्लत रहे हैं उसको बचाने के लिए ये सब इकट्ठे हो गए हैं कि किसी तरीके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जान छूटे। इनकी जान छूटने वाली नहीं है, मैं 92 चैनल से बता दूँ इन्हें। आप ज़रा कराची के बारे में, इनकी टूर के बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। कराची में आपकी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलना हुआ, क्या क्या प्लान है कराची में मज़ीद आगे आपके? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची की जो शाम है ना, उस तरह की शाम पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। अगर पाकिस्तानियों आप एक खूबसूरत शाम एंजॉय करना चाहते हैं और अल्लाह ताला ने अगर आपको वसाइल दिए हैं तो आप ज़रूर कराची आएँ और साहिल समुंदर पे ज़रूर वॉक करें। और आपको एक मकसद, मैं पिछले 4-5 दिन से जब मैं थक जाता था ना तो अपनी टीम को लेके समुंदर पे चले गए, वहाँ गए, वॉक की, एंजॉय किया, थोड़ा सा रिलैक्स हुए हम लोग। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है हमारा कराची में। और मुझे वो सारा वक्त याद आ रहा था जब मैं बिज़नेस में था, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने से पहले
मेरी जो लाइफ थी वो घर, फैमिली या बिज़नेस या मुल्क से बाहर जाना था। मेरे ऐसा ही दोस्त भी नहीं थे, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवान जिस तरह मैं इंस्पायर हुआ अपने लीडर इमरान खान से, ये भी हुए, तो मैंने भी फ़ैसला किया हमें इमरान खान का साथ देना चाहिए। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ कि मेरा भी ये ख्वाब है, जिस तरह लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों का ख्वाब है कि उनके बच्चों को उनसे बेहतर पाकिस्तान मिले। हमने जिस पाकिस्तान में आंख खोली, जिस पाकिस्तान में हम बड़े हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है वो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगला कल जो 10 साल बाद 20 साल बाद बेहतर से बेहतर पाकिस्तान होना चाहिए। वरना माया एंड शज़ेब फिर वो वक्त है कि जिनके बच्चों के पास वसाइल हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, अफसोस होता है, वो बाहर पढ़ने जाएंगे, वो कॉल करेंगे, जी बाबा आपको आपका पाकिस्तान मुबारक हो, हम यहाँ खुश हैं। तो हम सबको मिलकर, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मुल्क के लिए कि इस मुल्क के लिए जितना हम काम कर सकते हैं। और मुझे खुशी है कि मैं ये भी आपको बताऊं, जब मैं टीनेजर था और इमरान खान को मैं देखता था क्रिकेट में, और ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के दिनों में, और मेरा एक ख्वाब था कि मैं इमरान खान की क्रिकेट टीम का हिस्सा बनूं। क्रिकेट का मुझे शौक़ था, तो मुझे मौका तो ना मिला, वक्त गुज़र गया, लेकिन आज मुझे ये दिली खुशी है कि मैं आज भी इमरान खान की टीम का हिस्सा हूँ, और आज उनकी टीम में मैं खेल तो आज भी पाकिस्तान के लिए रहा हूँ। तब क्रिकेट मैच खेलना था, आज पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए खेल रहा हूँ। तो वो भी एक मेरा ड्रीम, ख्वाब जो बचपन का था, प्राइम मिनिस्टर की कप्तानी में खेलने का, वो भी मुझे मौका मिला पॉलिटिक्स में आके, और मैं बड़ा खुश हूँ। और ये चीज़ आपकी सुनते सुनते वो वक्त याद आ गया जब हम स्कूल्स में होते थे और जब शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए जी कलेक्शन होती थी, और एक बुकलेट पर क्या मिलता था और 2 बुकलेट्स पे क्या मिलता था। तो बेसिकली इंसेंटिव होता था कि हमें वो टी शर्ट मिलेगी, इंसेंटिव होता था हमें वो एक बॉल मिलेगी, हमें एक बैट मिलेगा खान साहब का साइन हुआ हुआ। वो एक इंसेंटिव होता है कि एक अपना बड़ा जो है वो थपथपा दे, वो मुझे नज़र आ रहा है, वो मोहब्बत, वो अक़ीदत, वो रिलेशनशिप कि आप अपने हम कैप्टन को कैसे देखते हैं। तो मुझे दिली खुशी है मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, और मैं पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ कि जिस इमरान खान को मैं देख रहा हूँ हुकूमत में, और जितनी वो मेहनत कर रहे हैं और जितना फोकस्ड हैं वो इश्यूज़ पे, मैं माजी में देखता रहा हूँ मुख्तलिफ हुकूमत में, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क उठेगा। इमरान खान की नीयत साफ़ है, इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान है, इमरान खान के सारे असासे पाकिस्तान में हैं। इमरान खान कंप्रोमाइज्ड वज़ीर आज़म नहीं है। इमरान खान ने लूट मार करके बाहर जायदादें नहीं बना रखी कि उनको बाहर से कोई टेलीफोन कॉल आएगी और इमरान खान डिक्टेशन ले लेगा। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानियों, इमरान खान ना खुद झुकेगा ना इन पाकिस्तानियों को झुकने देगा। थैंक यू वेरी मच उस्मान डार साहब, आपने सबसे पहले पाकिस्तान हमारे साथ ज्वाइन किया, और इन तमाम बातों के हवाले से जितनी आपने बातें की मेरे ख्याल में बड़ी मोटिवेशनल है तमाम नौजवानों के लिए। थैंक यू वेरी मच।